साबित हो सकते हैं कि अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को और इन कंडीशनल सेंटेंसेस को समझ लेते हैं कि कोई भी जुमला फर्स्ट ईयर के पेपर में आएगा तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को आज करेंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे कि किस तरह जो कंडीशनल सेंटेंस है वो अपना स्ट्रक्चर लेता है। तो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप पहली है टाइप जीरो, जिसको हम जो है वो कंडीशनल जीरो भी कहते हैं। और इस टाइप जीरो के अंदर हमारे पास जो पहला क्लॉज होती है, सेंटेंस पूरा होता है, उसमें जो पहली क्लॉज होती है वो प्रेजेंट होती है और दूसरी क्लॉज उसका टेंस भी जो होता है उसका वर्ब वो भी प्रेजेंट होता है। यानी इधर अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो भी प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं टाइप जीरो। जैसे मैं कहूं इफ आई कम यू गो। अब हमारे पास ये एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस में हमारे पास इसका भी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी प्रेजेंट में है और ये वाला गो जो है ये भी प्रेजेंट में है, तो दोनों जो है वो प्रेजेंट में है। तो इट्स इज ओके, यहाँ पे ये किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होगी, इसको हम कहेंगे टाइप जीरो। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप वन। जो कंडीशनल सेंटेंस है टाइप वन, उसमें क्या होता है कि एक आपका सेंटेंस फ्यूचर में दे दिया है उसने आपको, तो दूसरे सेंटेंस का कहता है जो वर्ब है वो फाइंड आउट करें। अब जो दूसरे वर्ब होगा वो फ्यूचर में नहीं हो सकता, ना वो पास्ट में हो सकता है। तो पहले उसने जब फ्यूचर दे दिया है तो नेक्स्ट सेंटेंस की जो क्लॉज की जो वर्ब होगी वो प्रेजेंट में होगी, वो फ्यूचर में नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ये एक सेंटेंस ये वाला है, ये सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज ये वाली है, दूसरी क्लॉज ये वाली है। अब दोनों क्लॉजेस का जो टेंस है वो फ्यूचर में नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो है वो हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा और ये वाला सेंटेंस फ्यूचर में। अब ये पेपर में जुमला आया है पास पेपर में फर्स्ट ईयर के कि यू विल फॉल इल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉल इल ये हमारा फ्यूचर है और आगे जो है वो हमने प्रेजेंट चूज करना है, क्योंकि आगे भी हम फ्यूचर चूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट चूज करेंगे, इफ यू विल फॉल इल, इफ यू ईट टू मच, तो हम यहाँ पर चूज करेंगे ईट टू मच, और ईट क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरह हमारे पास टाइप टू है और टाइप टू के अंदर क्या होता है कि जो सेंटेंस है उसमें दो क्लोजेज हैं और पहली क्लोज जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या फिर अगर वो नेगेटिव है तो फिर सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है, और अगर वो इंट्रोगेटिव है तो फिर डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। एक जो सेंटेंस है उसकी पहली क्लॉज सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट में है, तो जो दूसरी क्लॉज होगी वो सब्जेक्ट मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? वुड, शुड, कुड, मे, माइट, ये हमारे सारे मॉडल वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब्स के बाद हमने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। यानी इधर आपका सेकंड फॉर्म है, पहले वाले सेंटेंस में पहली क्लॉज है उसका वर्ब जो है वो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म या डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर आपने यहां पर क्या चूज करना है? वुड, शुड, कुड, मे, माइट, इनमें से कोई एक आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चूज करनी है। जैसे मैं अगर कहूं इफ आई एट टू मच, इफ आई एट टू मच आई वुड इल। अब यहां पर क्यों सा करेक्ट हो सकता है? फॉल, फेल, हैव फॉलन या फिर फॉलिंग। अगर हम इसको स्ट्रक्चर को देखें तो इफ आई एट टू मच ये सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पर जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करेंगे वो कौन सी होगी? सेकंड फॉर्म, ये वाली आई वुड, सॉरी वहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी आई वुड फॉल इल, ये फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमारे पास टाइप थ्री है और टाइप थ्री में अगेन हमारे पास दो जो है वो क्लॉजेज होंगी, दो सेंटेंसेस होंगे अलग अलग। तो पहला है होगा पास्ट परफेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपने उस वक्त जो है वो नेक्स्ट जो आपका जो है वो ब्लैंक दिया हुआ है जो उसने आपको पेपर में, वहां पर आप क्या चूज करेंगे? कोई भी मॉडल वर्ब, वुड, शुड, कुड, कोई भी हो सकता है। वुड के बाद आपने हैव और थर्ड फॉर्म, या फिर उसने आपको वुड के साथ मॉडल वर्ब के साथ हैव और थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो पहले वाले सेंटेंस में आपने चूज करना है हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ये देखिए सेंटेंस बोर्ड का एक सेंटेंस है, इफ आई मनी, तो यहां पर वो आगे उसने में दे दिया वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव बॉट, यहां पर थर्ड फॉर्म आ चुकी है वुड हैव के साथ। यहां हमें चूज करना है कि इफ आई हैड गॉट मनी या गॉट, गेट या हैज गॉट। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग
जो पहली क्लॉज है वो अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म के साथ आ रही है तो आगे वाली क्लॉज मॉडल वर्ब हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मॉडल वर्ब हैव थर्ड फॉर्म आ गया है, तो शुरू में हमने कौन सी फॉर्म चूज करनी है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आ जाएगा इफ आई हैड गॉट मनी।